Hi guys, this is me Ria and welcome back to Ria Unleashed. जी हाँ, अब यही चैनल का नाम है। आप सब ने लोगो और जो टाइटल ट्रैक है, मतलब जो इंट्रो वीडियो है वो देखा होगा। मैंने चैनल का नाम चेंज किया है एंड नाउ इट्स रिया अनलीस्ड। मैं यहाँ पे एक बहुत बात आपसे शेयर करना चाहती हूँ। मेरे एक बहुत ही प्यारे फॉलोअर एंड सब्सक्राइबर है, उनका नाम सुवाश है। उन्होंने बहुत ही प्यार से मुझे मेरा लोगो और जो इंट्रो वीडियो है वो बना के दिया। ही इज़ वेरी वेरी स्वीट एंड सपोर्टिव। आई एम सो मच थैंकफुल कि सोशल मीडिया के वजह से मुझे इतने सारे प्यारे प्यारे सपोर्टर्स मिल रहे हैं, सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स मिल रहे हैं। इन्फॉर्मेटिव हो गाइज। इस क्वारंटाइन में हम सब घर पे बैठे हैं, तो आई थिंक यूटिलाइज कर लेना इस टाइम को बेहतर है। हम कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बात करें, ऐसी चीज़ों के बारे में पढ़े या देखें जो हमारे लिए कुछ लाइक थोड़ा बहुत फ़ायदेमंद हो, थोड़ा बहुत लाइक नॉलेज हम उस चीज़ से गैदर कर पाए। तो ऐसी ही कुछ चीज़ों के बारे में मैंने सोचा था कि मैं आप लोगों से बात करूँगी। सो व्हाट इट वुड बी, मैंने सोचा आज मैं आपके साथ अपनी लाइफ का एक वो फेज़ शेयर करती हूँ जो कि शायद आप लोगों को अच्छा भी लगे, और ये ऐसा एक फेज़ है जिसे सुनकर या देखकर आप लोगों को शायद बहुत सी चीज़ें मेरे बारे में पता भी चलेंगी, एज़ वेल एज़ आप कुछ ऐसी इंफॉर्मेटिव भी चीज़ें जानने को मिल जाए। तो मैंने सोचा कि मैं कुछ ऐसा ही वीडियो शूट करती हूँ। ये जो दो पार्ट है, मैंने सोचा ये एक ऐसा मुद्दा है जो शायद बहुत से लोगों के दिल में होता है कि किस तरह से पोर्टफोलियो बनता होगा, किस तरह से मॉडलिंग की ट्रेनिंग्स होती होगी, किस तरह से काम होता होगा। तो मैंने सोचा कि इट कुड बी इंटरेस्टिंग टॉपिक, इट कुड बी लाइक इंफॉर्मेटिव टॉपिक फॉर देम, जिनके दिल में शायद जो अभी कॉलेज में है, पढ़ाई कर रहे हैं, या सामने चलकर कभी उनके दिल में इस तरह की कोई ख्वाहिश है। तो मैंने सोचा चलो इस बारे में आप लोगों को बताती हूँ। जैसे कि आप सबको पता है कि मेरा जो बॉर्न एंड ब्रॉट अप वो कोलकाता शहर में हुआ है। एंड जब मैं कॉलेज में थी, जब मैं फर्स्ट ईयर में थी, उस दौरान मैंने मॉडलिंग का ख्याल मेरे दिल में आया। कहीं ना कहीं शायद दिल के अंदर ये चीज़ थी बिल्कुल, क्योंकि मैं बचपन से ही परफॉर्मिंग आर्ट्स में थी। मैं डांस करती थी, मैं गाना गाती थी। बट ऑनेस्टली इस चीज़ को कभी प्रोफेशन बनाऊंगी ऐसा ख्याल नहीं आया। बट जब मैं कॉलेज में थी तब मुझे लगा कि नहीं, आई शुड गिव इट अ ट्राई, आई शुड लाइक आई शुड ट्राई दिस थिंग। व्हाट आई डिड, मैंने थोड़ा बहुत रिसर्च किया। तब इंटरनेट इतना भी ज़्यादा पॉपुलर नहीं था। आई डोंट थिंक इवन कि मेरे पास कुछ था भी करके। तब एक बंगाली मैगजीन आया करती थी, और उसमें बहुत सारे मॉडलिंग पोर्टफोलियो शूट्स, मॉडल्स की जिस तरह से भी आप लोग फोटोज देखते हैं अच्छे अच्छे कपड़े पहन के एंड ऑल दैट, वो सारी चीज़ें आया करती थी। तो उस जो मैगजीन को मैं रेगुलरली पढ़ा करती थी। उसमें एक इंस्टीट्यूट के बारे में लिखा था। तो वो जो इंस्टीट्यूट के मालिक है या जो इंस्टीट्यूट चलाते हैं, वो खुद एक बहुत ही नामचीन एक्टर और मॉडल रह चुके हैं। उनकी फैमिली में अच्छा खासा ट्रेंड है एक्टिंग और मॉडलिंग का। तो उनका एक इंस्टीट्यूट हुआ करता है, अभी भी है, वो कोलकाता में मौजूद है। वो का जो इंस्टीट्यूट का बहुत अच्छे से एडवर्टाइजमेंट आया करता था उस मैगजीन में। आई थिंक अभी भी आता है। तो वो देखकर मुझे लगा कि यार ये एक इंस्टीट्यूट है, शायद मुझे जाना चाहिए। और तब मैं कॉलेज में थी, थोड़े बहुत बाहर अकेले आने जाने की छूट थी। तो आई रिमेंबर दैट मेरी बेस्ट फ्रेंड गुलशना, वो मेरे साथ, मैंने उसको कहा कि यार मेरे साथ तू चल। एंड उसको साथ लेकर मैं उस इंस्टीट्यूट में गई। एंड देन धीरे धीरे जो भी प्रोसेस था हमने उसे फिर बाद में जाके मैंने इनरोल किया। जो भी उस समय उस कोर्स की कोर्स फीस थी, वो 6 मंथ्स की कोर्स वो था, और 15,000 उसकी कोर्स फीस थी। तो घर में आई मैं, और तब मैं ट्यूशन्स पढ़ाया करती थी। तो थोड़े बहुत पैसे मैंने भी ऐड ऑन किए, और मम्मी ने उसमें काफ़ी सपोर्ट किया, मम्मी पापा ने। एंड वैसे जाके जो है मेरा मैंने उस कोर्स में रजिस्टर किया। वो जो कोर्स था वो उस इंस्टीट्यूट का आखिरी 6 मंथ्स का कोर्स था। जैसे ही हमारा सेशन खत्म हुआ, उन्होंने उस कोर्स को 1 साल के लिए बढ़ा दिया। नाउ गाइज व्हाट आई एम टॉकिंग सो मच अबाउट दिस कोर्स, बहुत सारे शहरों में, आई थिंक हर ही बड़े शहरों में जो है इस तरह के मॉडलिंग और एक्टिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं। जिस तरह का मेरा मॉडलिंग इंस्टीट्यूट का एक्सपीरियंस था, वो ऐसा था कि वो बहुत शॉर्ट टर्म का कोर्स होता है। और परफॉर्मिंग आर्ट्स ऐसा नहीं होता है कि कोई आपको कुछ बता दे और उसे देखकर आप सीख जाओ। परफॉर्मिंग आर्ट्स इज समथिंग आपको खुद परफॉर्म करके सीखना होता है, और आपको खुद अपने आप की बेहतरी साबित करनी होती है। नाउ देयर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़, हो सकता है कि आप खूबसूरत हो सकता है कि आपकी एक्टिंग की टैलेंट बहुत अच्छी हो सकता है कि काफ़ी लोग स्कूल्स में परफॉर्म करते आ रहे हो, या थिएटर के साथ जुड़े हुए हो बहुत सालों से, बचपन से। पर ज़रूरी नहीं है कि उन सब के लिए ऑन स्क्रीन काम करना बहुत ज़्यादा आसान होगा, क्योंकि
हो सकता है कि सामने से कई लोग बहुत खूबसूरत लगते हो, लेकिन कैमरे में मेकअप के बाद या बिना मेकअप के भी ज़रूरी नहीं है कि हम सब उतनी ही अच्छे लगे। या काफ़ी सारे लोग कैमरा शाई होते हैं, वो वैसे तो बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं, वैसे बहुत अच्छे से बात कर लेंगे, परफॉर्म कर लेंगे, लेकिन जैसे ही कैमरा ऑन होता है वो कहीं ना कहीं उनकी एनर्जी ड्रॉप हो जाती है, उनका कॉन्फिडेंस लेवल चला जाता है। ये तो बहुत बेसिक मुद्दा है कि कोर्सेज हमें इन सारी चीज़ों में हेल्प आउट नहीं कर सकते हैं। कोर्सेज हमें सिखा सकते हैं बहुत ही बेसिक कुछ चीज़ें, कि किस तरह आप स्क्रिप्ट मेमोराइज करो, या फिर किस तरह से आप कैमरे के कौन सा एंगल में आपको खड़े होना चाहिए, आपको टेक्निकल चीज़ें सिखा सकते हैं कोर्सेज। लेकिन एक्चुअल जो नॉलेज है वो आपको काम करते करते सीखना पड़ता है। आई वॉज वेरी लकी दैट अपना मॉडलिंग का कोर्स ख़त्म करने के बाद ही मुझे मॉडलिंग के असाइनमेंट्स मिलने शुरू हो गए। और आज की डेट में मैं शेयर करूँगी आपके साथ वो फोटो। जब मैं अपने पहले फोटोशूट्स के पिक्चर्स देखती हूँ, मैं सोचती हूँ यार ये क्या था, आई मीन व्हाट काइंड ऑफ एक्सप्रेशन दे वेयर। बट ऑनेस्टली गाइज उस वक्त पता नहीं क्यों और कैसे मुझे काम मिलते थे। मैंने बहुत मॉडलिंग के असाइनमेंट्स किए कोलकाता में, मैं आपके साथ फोटोज़ भी शेयर करूँगी। तो इस तरह से जो है मेरी जर्नी शुरू हुई। लेकिन फिर धीरे धीरे मैंने काम देखा, काम सीखा। मॉडलिंग में इतना कुछ सीखने को होता नहीं है। मॉडलिंग में कुछ बेसिक चीज़ें आपको जाननी होती है। फर्स्ट, हाउ टू स्टैंड, विच इज़ योर बेस्ट प्रोफाइल। ये जानना बहुत ज़रूरी होता है हर एक एक्टर और मॉडल के लिए, कि हमारा कौन सा प्रोफाइल अच्छा है। हर इंसान का सेम तरह का प्रोफाइल नहीं होता, आपको शायद नहीं पता होगा, बट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट। लेफ्ट प्रोफाइल और राइट प्रोफाइल इज़ में डिफरेंस होता है। आई डोंट नो आप लोगों को समझ आएगा नहीं आएगा, बट मेरी जो लेफ्ट प्रोफाइल है वो कैमरा में ज़्यादा अच्छी दिखती है रादर दैन माई राइट प्रोफाइल। तो आप शायद नोटिस करते होंगे कि जब भी मैं कोई भी वीडियो बनाती हूँ, मोस्ट ऑफ द टाइम मेरा जो लेफ्ट प्रोफाइल है वो ज़्यादा विजिबल होता है। एटलीस्ट आई ट्राई टू डू दैट। तो इस तरह की बहुत ही बेसिक कुछ कोर चीज़ें हैं जो हमें खुद ब खुद सीखनी पड़ती है। हमें खुद ब खुद थैंक्स टू मोबाइल कैमरा, आज की डेट में हमारे पास मोबाइल कैमराज होते हैं। हर ही फ़ोन में थोड़े बहुत मोबाइल है, थोड़े बहुत हर ही मोबाइल में कैमरा है। किसी का कैमरा बहुत अच्छा होता है, किसी का कैमरा मीडियम स्टैंडर्ड का होता है। लेकिन आज के डेट में 10,000 के बजट के फ़ोन में भी बहुत अच्छे स्टैंडर्ड लेवल का कैमरा मिल जाता है। तो द गुड थिंग इज़ हम जो है उस कैमरे में घर पे भी बैठ के आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आप कोर्स करो तभी जाके आप अच्छे एक्टर बन सकते हो। ज़रूरी ये है कि आपको कैमरा फेस करना आए। एंड दूसरा जो सबसे बड़ा पॉइंट मैं मेंशन करना चाहूँगी इस टाइम पे, वो ये होगा कि स्क्रिप्ट इज़ नथिंग कि आप उसको ऐसे रट्टा मार लो। स्क्रिप्ट को आपको समझना पड़ता है, स्क्रिप्ट में क्या कहा जा रहा है। अगर उसी सिचुएशन में आपको रख दिया जाए तो आप किस तरह से बिहेव करोगे। आई थिंक ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि किस तरह से हम परफॉर्म करें। खैर बात कहीं से मैंने शुरू की थी और बातें शायद कहीं दूसरी तरफ जा रही है। आई थिंक ये जो चीज़ है, मैं कोई मेंटोर तो हूँ नहीं, लेकिन क्योंकि कई सारे लोगों का ये क्वेश्चन होता है मुझे, एंड आज के डेट में थोड़े बहुत जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैं चाहूँगी कि मेरा जो भी एक्सपीरियंस है वो मैं आप सबके साथ शेयर करूँ। तो आज का जो टॉपिक होगा वो यही होगा कि वेयर आई got training from where I got training of modeling and what was my portfolio budget। तो गाइज जैसा कि मैं बता रही थी आपको, कोलकाता के एक बहुत ही नामचीन इंस्टीट्यूट में मैंने उस वक्त ट्रेनिंग ली थी। वो 6 मंथ्स की ट्रेनिंग थी। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि कोर्सेज या इंस्टीट्यूट्स आपको काम दिलाते हैं। जो वो करते हैं वो आपको बहुत बेसिक सी चीज़ें आपको बता देते हैं। जो इंडस्ट्री के बाहर के लोग होते हैं उन्हें और चीज़ें बिल्कुल ABCD भी इंडस्ट्री की पता नहीं होती। वो वहाँ पे हमें थोड़ी बहुत सपोर्ट मिल जाता है। अगर इंस्टीट्यूट बहुत अच्छा है, मैं बहुत नामचीन या बड़े इंस्टीट्यूट में तो गई नहीं हूँ, हाँ, लेकिन कोलकाता में वो इंस्टीट्यूट काफ़ी फेमस है अभी भी। काम के मामले में नहीं, लेकिन क्योंकि जो उस इंस्टीट्यूट की जो फेस है वो खुद अपने आप में एक सेलिब्रिटी है, तो ऑब्वियसली थोड़ा बहुत उसका नाम है कोलकाता शहर में। तो वहाँ से मैंने जो है 6 मंथ्स का एक ट्रेनिंग लिया। लेकिन क्या क्या सीखा, आई थिंक वहाँ से मैंने ये चीज़ें सीखी कि मॉडलिंग में बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि आपको स्टिलेटो पहन के चलना आता हो। आज की डेट में शायद बहुत सी लड़कियाँ, आई थिंक मैं बहुत पुराने टाइम की बात नहीं कर रही, आई थिंक 2011 में मैंने वो कोर्स किया था। इट्स 9 years, बट माई गॉड 9 years, टाइम फ्लाइज। ओके। तो उस वक्त मैं खुद, मेरी हाइट ठीक ठाक थी, तो कभी मुझे अपनी पर्सनल लाइफ में हील्स पहनने की ज़रूरत महसूस नहीं हुई। लेकिन जब कोर्स करने लगे तब ज़रूरत पड़ गई कि हाँ भाई अब तो स्टिलेटो पहन के चलना आना पड़ेगा। एंड आई वॉज वेरी वेरी एम्बेरस्ड बिकॉज एक दिन कहा गया मुझे और मैं नहीं कर पाई, तो पूरे क्लास के सामने बहुत बेइज्जती हुई। एंड मैं घर जाके बहुत रोई। एंड दैट डे आई डिसाइडेड कि यार नाउ आई विल प्रैक्टिस। तो मैं घर पे हील्स पहन के चलना प्रैक्टिस करती थी। तो ये बहुत सी कोर्स चीज़ें हैं। दूसरी चीज़ हमें ये सीखने को आई कि जिस भी तरह के कपड़े पहनने में आप कंफर्टेबल हो, आप अपनी पर्सनल लाइफ में वो पहनो। लेकिन जब काम की बात आती है तब आपको हर तरह के कॉस्ट्यूम में समान तरीके से कंफर्टेबल
होना चाहिए। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बिकिनी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्विम वेयर, आई एम टॉकिंग अबाउट इंडियन ट्रेडिशनल वेयर। जी हाँ, बहुत सारी ऐसी लड़कियां आज की डेट में भी होती है जिनको साड़ी पहनना नहीं आता। हम सोचते हैं कि यार हम तो बड़े कूल है, हम क्यों साड़ी पहने, साड़ी तो ओल्ड फैशन है। बट इट्स नॉट गाइज। आप लुक एट दीपिका पादुकोण, लुक एट विद्या बालन, कितनी ग्रेसफुली वो साड़ी को हैंडल करती है। एंड दिस इज ट्रूथ। हम इंडियन लड़कियां, हम पे साड़ी सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगती है, चाहे हम कितना भी वेस्टर्न गारमेंट में अपने आप को फ्लॉन्ट क्यों ना कर ले। तो साड़ी पहननी भी मुझे नहीं आती थी। मेरी बेस्ट फ्रेंड गुलशरा, जिसका मैंने भी थोड़ी देर पहले जिक्र किया, उसने मुझे साड़ी पहनना सिखाया, क्योंकि वो बहुत अच्छी साड़ी पहनती थी। अगर वो ये ब्लॉग देखेगी ना तो आई वांट से थैंक यू आज कि तूने जिस तरह से मेरा सपोर्ट किया। मुझे साड़ी पहनना नहीं आता था तो उसने मुझे साड़ी पहनना सिखाया। एंड ऐसी बेसिक बेसिक बहुत सी चीज़ें कोर्स में जानने को मिलती है। आई एम नॉट श्योर कि मैं वो शेयर करूँगी या नहीं करूँगी, बट नहीं, मैं आपको बता ही देती हूँ अगर कोलकाता में कोई लोग मुझे देख रहे हैं। मैंने जहाँ से कोर्स किया था उसका नाम था SMPI। मैं उसका फुल फॉर्म भूल चुकी हूँ, पर जो भी लोग कोलकाता में हैं और थोड़े बहुत भी इंटरेस्ट रखते हैं मॉडलिंग और एक्टिंग के बारे में, उनको पता होगा कि SMPI इज़ अ वेरी फेमस इंस्टीट्यूट। उस वक्त 6 महीने का कोर्स होता था। हमें बहुत बहुत बेसिक चीज़ें बताई गई थी, कि थोड़ा बहुत एक आध वॉइस मॉड्यूलेशन का क्लास मिला था हमें, शायद 2 या 3 हमें कैमरे के साथ क्लासेस मिले थे। एक दो शायद हमें मिले थे कि हाउ टू वॉक ऑन द रैम्प एंड ऑल दैट। फिर एक क्लास में हमें ये बताया गया था कि पोर्टफोलियो। गाइज ये जानना जरूरी होता है कि कुछ कुछ जो मॉडलिंग क्लासेस होते हैं या इंस्टीट्यूट होते हैं वो हफ्ते में पूरा एकदम स्कूल कॉलेज की तरह हर रोज़ क्लास करवाते हैं। हमारा वैसा नहीं था। हमें 6 महीने में टोटल मतलब हर वीक हमारे 2-2 क्लासेस होते थे। मतलब 1 महीने में हमें मिलते थे 8 क्लासेस और 6 महीने में 48 क्लासेस। उसके बीच में भी छुट्टी वुट्टी लगा के ज़्यादा से ज़्यादा हमें 40 क्लासेस मिले होंगे एज़ पर माई मेमोरी, जितना मुझे भी याद आ रहा है। तो उसके बीच में भी बहुत सी चीज़ें आ जाती है, छुट्टी आ जाती है, फेस्टिवल आ जाते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें 35 to 38 क्लासेस मिले होंगे, 40 भी नहीं मिले होंगे, आई एम श्योर। तो मैं जो लोग कोर्स करना चाहते हैं, इंस्टीट्यूट में जाकर कुछ सीखना चाहते हैं, मैं उनको डिस्करेज नहीं करूँगी, लेकिन मैं ये कहूँगी कि थोड़ा बहुत उसके बारे में पहले आप पता कर लो। ऐसे किसी भी कोर्स में जाके, ऐसे किसी भी इंस्टीट्यूट में जाके भर्ती हो जाने का कोई मतलब नहीं है। खैर कोलकाता की तो बात अलग है। यहाँ पे जो है प्लेटफॉर्म बहुत ही लिमिटेड है। यहाँ पे कास्टिंग जो भी होती है वो बहुत ही ज़्यादा गुपचुप तरीके से होती है। आधे लोगों को पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है, एंड दिस इज़ ट्रुथ। बट अगर आप चाहते हैं कि किसी भी शहर में आप हो, और अगर आप चाहते हो कि मुंबई में जाके, जो कि हब है हमारे इंडिया में एक्टिंग और मॉडलिंग का, या जो भी कैमरे के सामने काम करना चाहते हैं, तो गाइज मैं ये कहूँगी कि जाने से पहले अपना एक अच्छा सा पोर्टफोलियो बना के, और थोड़ा बहुत एक आध शॉर्ट फिल्म ही कर लो, थोड़ा बहुत म्यूजिक वीडियो एल्बम ही कर लो, या कुछ भी कर लो। आजकल तो यूट्यूब आ गए हैं, तो बहुत सारे लोगों के जो है, बहुत सारे सिंगर्स जो अपने चैनल के लिए खुद वीडियोस बनाते हैं, खुद इन्वेस्ट करके, या बहुत सारे डायरेक्टर आपको मिलेंगे जो शॉर्ट फिल्म्स बनाते हैं। तो वैसा कुछ थोड़ा बहुत प्रोफाइल बनाओ, अपने आप को भी सीखो, जानो कि मैंने यहाँ पे। और इम्पॉर्टेंट एक बात ये कहना चाहूँगी कि प्लीज़ अपना काम खुद देखिए। अगर जब तक आप अपना काम बार बार खुद नहीं देखेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि कहाँ कहाँ पे आप बेहतर अपने आप को और कर सकते थे। गाइज आई थिंक ये कन्वर्सेशन बहुत लंबा चलने वाला है, और इसलिए शायद मैं दूसरा पार्ट लेके आपके साथ आऊँगी, आपके साथ शेयर करने, क्योंकि दिस इज़ अ वेरी इलैबोरेटेड टॉपिक। एक आध वीडियो में ये ख़त्म नहीं हो सकता था। अगर मुझे बनाना पड़ता तो मुझे घंटे 1.5-2 घंटे का वीडियो बनाना पड़ता, लेकिन मैं दूसरा पार्ट इसका लेकर आऊँगी। थोड़ा बहुत मैंने आपको आइडिया दिया कि किस इंस्टीट्यूट से मैंने कोर्स किया और उसके क्या मुझे फ़ायदे पहुँचे, और किस तरह से बेसिक जो चीज़ें हैं इस क्वारंटाइन में आप कर सकते हो, अपने आप को ग्रूम कर सकते हो, अगर आप फर्दर इन फ्यूचर एक्टिंग या मॉडलिंग प्रोफेशन में आना चाहते हो। बहुत सारे पॉइंट्स मिसिंग हैं, आई थिंक सब कुछ मैं कवर नहीं कर पाई। जो कुछ भी मेरे रैंडमली दिमाग में आया मैंने आपके साथ शेयर किया। जो दूसरा पार्ट होगा मैं कोशिश करूँगी कि और भी सारे टॉपिक को कवर कर पाऊँ। तब तक गाइज प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माई चैनल। जिन जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया है आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। आप लोग मेरे वीडियोज़ देख रहे हैं एंड उसे लाइक कर रहे हैं, आई एम सो मच थैंकफुल। बहुत सारे पॉजिटिव कमेंट्स आ रहे हैं, कीप इंस्पायरिंग मी। एंड वन मोर टाइम, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है गाइज प्लीज़ सब्सक्राइब।